A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the 7th chapter of volume 2, and it is the first chapter of the volume 2, that is in company's account, and the first chapter of the volume 2, that is at for the issue of share. And in this chapter we already discussed a lots of the topics. So after completing a lots of the topics, let's we move to the some of the important theoretical as well as a practical concept in today's video. So आज के इस वीडियोस में, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोई भी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है इन केस ऑफ द इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर इशू होता है, फॉरफीट होता है, रीइश्यू होता है, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है, कई सारी एक्टिविटीज करनी है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से एंट्रीज पास करेंगे। सो विदाउट क्रिएटिंग डिले, पहले हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करने से पहले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जब भी हम फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ द शेयर? When any shareholder fails to amount of the allotment and cost, in this situation company have an option to forfeit such share. यानी जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं दे पाता है तो उस सिचुएशन में कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफीट कर सकती है। एंड आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, कंपनी हैज एन ऑप्शन टू रीइश्यू सच फॉरफिटेड शेयर, यानी उस फॉरफिटेड शेयर को कंपनी मार्केट में फिर से रीइश्यू भी कर सकती है। एंड आफ्टर दैट जो बैलेंस अमाउंट बचता है इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसको वो क्या कर सकती है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। सो देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस। पहले अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करना। इशू के बाद जनरली हम लोग क्या फेस करते हैं? कॉल्स इन एरियर। एंड ड्यू टू द कॉल्स इन एरियर, कंपनी के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है कि उस शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है। सो आफ्टर ड्यू टू द कॉल्स इन एरियर, कंपनी हैज एन ऑप्शन टू फॉरफीट सच शेयर। तो उसके बाद ऑप्शन आता है फॉरफीचर ऑफ द शेयर। एंड फॉरफीचर ऑफ द शेयर के बाद क्या स्टेप्स होता है? रीइश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर। और हर स्टेप में कुछ नई चीज हमें सीखने को मिल रहा है। जैसे अगर शेयर इशू होता है तो वहां पे बेसिकली हम लोग किस बात की बात करते हैं कि शेयर इशू हो रहा है तो किस पे हो रहा है? पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे हो रहा है? या शेयर कैश के लिए इशू हो रहा है कि अदर देन कैश के लिए इशू हो रहा है? यू कैन सी दैट कि जो शेयर इशू कर रहा है उसमें डिफरेंट केसेस हैं, तो उस केसेस को एनालाइज करने के बाद हम इशू ऑफ शेयर की एंट्री पास करते हैं। और मनी कैसे माना जा रहा है? एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है और कॉल्स पे कितना है। फिर कॉल्स का मतलब होता है जब हम शेयर को इशू करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स मांगते हैं, तो कुछ शेयर होल्डर होते हैं सारा पैसा देते हैं, कुछ शेयर होल्डर होते हैं चाहे अलॉटमेंट या कॉल्स पे एरियर कर देते हैं। तो एरियर को रिकॉर्ड करने का भी 2 तरीका होता है। फर्स्ट, व्हेन कॉल्स इन अकाउंट इज ओपन, एंड सेकंड, व्हेन कॉल्स इन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो यहाँ पे भी 2 सिचुएशंस हो गए, व्हेन calls in area account open, and second when calls in account is not open. After the calls in area, आपको पता है कि कंपनी जब calls in area हो जाता है तो कंपनी उस शेयर को क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है। और फॉरफीचर की एंट्री पास करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि शेयर किस पे इशू हुआ था, पार पे कि प्रीमियम पे। यानी शेयर को फॉरफीट करते समय हमें अपना माइंडसेट ये क्लियर रखना है कि शेयर किस पे इशू हुआ था, पार पे कि प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ था तो अमाउंट रिसीव हुआ था प्रीमियम का कि नहीं?
कि अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था। मतलब फॉरफीचर की एंट्री पास करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इशू किस पे इशू, शेयर किस पे इशू हुआ था, पार पे कि प्रीमियम पे, पार पे कि प्रीमियम पे। अगर पार पे फॉरफीट करना है तो सिंपल एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू पर्सन एरियर, और अगर प्रीमियम पे शेयर इशू है तो हम ये सोचते हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला। अगर मिला है तो पार वाली एंट्री पास करते हैं, और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू पर्सन एरियर। एंड लास्ट रीइश्यू ऑफ द शेयर के केस में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ थ्री ऑप्शन कि शेयर किस पे इशू है, पार पे, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे। यानी शेयर को उसी वैल्यू पे इशू करना है, उससे ज्यादा वैल्यू पे कि उससे कम वैल्यू पे। सो इतने टॉपिक्स हैं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर कंपनीज अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26 में we discuss about the balance sheet. According to the question number 26, Alpha Limited issued 5,000 share of 100 each at par, and the amount payable was as under 25 on application, 25 on allotment, 20 on the first call, and 30 on the final call. The company did not make the final call. Company ने final call मांगा ही नहीं. X, a holder of 100 share, failed to pay the allotment and first call money. X एक holder था जिसने first call और allotment का पैसा नहीं दिया. Director forfeited his share and immediately reissued the forfeited share at ₹6,500. So you have to pass the journal entries and journal entries in the company and show the share capital in the बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है बताइए आप लोगों को। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। इसमें सबसे पहले आता है शेयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी। एंड इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, एंड अंडर द शेयर होल्डर फंड हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। हमें यही शो करना है तो शेयर कैपिटल का हम नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। फिर आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, और इसमें हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल ये नोट नंबर 1 है इसलिए इसके आगे 1 लिख देंगे, और इसका जो आंसर आएगा इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, शो करेंगे। सो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले यू नो वेरी वेल, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एथोराइज शेयर कैपिटल। और इस क्वेश्चन में देखिए एथोराइज शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है तो डैश कर देंगे क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल, कितना शेयर इशूड किया गया है, 5,100 रुपीज का, 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। सो ये हो गया 5 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप लोग की दो कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ आप देखिए कंपनी ने सब्सक्राइब किया है कितना शेयर, सब्सक्राइब हुआ 5,000 शेयर, जिसमें कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा है, यानी 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 80, 50 प्लस 20 70 रुपीज ही मांगा है। सो 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 80 ईच, यानी कि इस कंपनी ने पूरा 100 रुपए नहीं मांगा है, पूरा 100 रुपए ने मांग के सिर्फ 70 रुपए मांगा है, यानी ये नॉट फुल्ली पेड अप के कॉन्सेप्ट में है। कंपनी ने सिर्फ, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 लाख। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा, देखिएगा आप
कि क्वेश्चन बेसिकली हुआ क्या था इस क्वेश्चन में कि कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया था, फिर उसमें एरियर हुआ, एरियर के कारण कंपनी ने शेयर को फॉरफीट कर लिया, और जब कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया और फिर शेयर को रीइश्यू भी कर दिया, तो इस सिचुएशन में मेरी बात समझिएगा कि कंपनी ने इशू कितना किया 5000, उसमें से माइनस करते हैं फॉरफीचर, कितना शेयर फॉरफीट कर लिया, जितने शेयर पे एरियर था, एरियर कितने शेयर पे था 100, फिर कंपनी ने दोबारा उस शेयर को रीइश्यू कर दिया। यानी अगर आप पूरा देखें तो कंपनी के पास कितना शेयर अभी भी सब्सक्राइब्ड है 5000, मैंने पहले 5000 शेयर इशू किया, फिर उसमें से 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो मैंने वो 100 शेयर वापस ले लिया, यानी 100 शेयर कम हो गए कंपनी के पास, 4900 हो गए शेयर इशू। फिर कंपनी ने फिर वो 100 शेयर को फिर से इशू कर दिया, तो एट लास्ट अगर आप देखें तो सिर्फ कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, पूरे 5000। बात घुमा कर है, पहले इशू किया, फिर उसमें से फॉरफीट किया, फिर रीइशू कर दिया। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सब्सक्राइब शेयर लिखिएगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो पहला लाइन होता है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो किस चीज की होती है, इशू माइनस फॉरफीचर प्लस रीइशू, जितना पैसा उस पर कॉल्ड अप किया। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर किस शेयर का, जिस शेयर को फॉरफीट किया गया है लेकिन रीइशू सॉरी जिस शेयर पे एरियर है लेकिन उसे फॉरफीट नहीं किया गया। इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, ये तो पहले इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे ध्यान से समझिएगा, इशू हुआ 5000, कॉल्स इन एरियर हुआ 200 शेयर पे, कंपनी ने फॉरफीट किया 150 शेयर, देख रहे हो 200 पे एरियर है लेकिन कंपनी ने फॉरफीट कितना किया, सिर्फ 150, फिर रीशू कितना किया 100, देख रहे हो। इस तरह की सिचुएशन में आपको एक मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस ट्रिक से आप इजीली शेयर कैपिटल के अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो बिना ज्यादा दिमाग लगाए। वो क्या कैसे कर सकते हो, इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या लिखना होगा, सबसे पहले लाइन में लिखना होगा जितना शेयर टोटली कॉल्ड अप है। कैसे, इशू माइनस फॉरफीचर प्लस रीशू। जैसे इशू कितना किया कंपनी ने 5000, उसमें से फॉरफीट कितना किया 150, माइनस कर देंगे और 100 प्लस कर देंगे। ये पहली लाइन हो गई। फिर उसमें से माइनस करेंगे, हमेशा मैं इसका एक रफली फॉर्मेट आपको बता देता हूं, शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब बट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप पता ही आपको, जिस शेयर पे पूरा पैसा मिला, ठीक ऐसे लिखते थे, तो लिखते थे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। बट इस सिचुएशन में आपको इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये वाली 5000 है, फॉर फीचर हुआ 100, रीच हुआ, इस तरह से कैलकुलेट करके आप लिखोगे 5000 शेयर और उसकी वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप अमाउंट। फिर इसमें से माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर किसका करोगे, जिस शेयर पे एरियर तो है लेकिन फॉरफीट नहीं किया था, यानी कॉल्स इन एरियर किसका लिखोगे, वो शेयर जिस पे एरियर तो है, एरियर बट नॉट फॉरफीटेड। मतलब शेयर होल्डर्स ने एरियर तो किया है लेकिन उस शेयर को कंपनी ने फॉरफीट नहीं किया, उसका एरियर यहां से माइनस करोगे। दूसरी बात, इसमें प्लस करते हैं शेयर फॉर फीचर। अब शेयर फॉर फीचर कौन सा ऐड होगा, जिस शेयर को कंपनी ने फॉरफीट तो किया है लेकिन रीइश्यू नहीं किया गया, फॉरफीट बट नॉट रीइश्यू। ये फॉर्मेट अगर याद हो गया तो ये जो 3 लाइन है हमेशा याद रखना है। सबसे पहले शेयर कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट लाइन इशू माइनस प्लस रीइश्यू, मैंने आज ही बता दिया,
ऐसा निकाल के लिख देना है कॉल्ड अप अमाउंट के साथ, फिर उसमें से माइनस करना है कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर कौन सा? वो एरियर जो कि कंपनी ने मांगा नहीं है, मतलब वो एरियर है, कंपनी ने शेयर मांगा, एरियर किया, लेकिन कंपनी को उनके ऊपर दया आ गई, कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफीट नहीं किया, तो ये वो वाला एरियर है। क्योंकि एरियर के कारण क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया है, कंपनी ने इशू किया 5000 शेयर और एरियर जो हुआ वो 200 शेयर पे हुआ। एरियर के कारण कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने 150 शेयर फॉरफीट कर लिया और इशू कितना किया 100। ऐसे हो सकता है। तो पहले वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे, फॉर इशू 5000 माइनस फॉर फीचर 150 प्लस रीशू, तो कितना हुआ 5000 में से 150 क्या हो गया माइनस 4850, फिर 100 प्लस 4950, यहां लिखेंगे 4950 शेयर होल्डर। एरियर कौन सा लिखेंगे, किस शेयर का, जिस शेयर को पे एरियर तो है लेकिन फॉरफीट नहीं किया गया। एरियर कितने शेयर पे, 200 पे, लेकिन फॉरफीट सिर्फ कितना किया गया 150, तो कितने शेयर को फॉरफीट नहीं किया गया 50 शेयर। तो 50 शेयर का एरियर अमाउंट, जितना पैसा नहीं मिला होगा ये लिखेंगे, जितना पैसा नहीं मिला, उस 50 शेयर का जितना पैसा नहीं मिला वो लिखेंगे। और शेयर फॉरफीचर में क्या लिखेंगे, जिस शेयर को फॉरफीट तो किया गया लेकिन रीशू नहीं किया गया। फॉरफीट कितना किया गया 150, रीशू कितना किया गया 100, यानी रीशू कितना नहीं किया गया 50 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट लिखेंगे। फॉरफीचर अमाउंट मतलब जितना पैसा मिला, बस काम खत्म। यानी सिंपल की बात है, पहला जब हम लोग लिखेंगे वैल्यू वो किस बेसिस पे लिखेंगे, इशू माइनस फॉरफीचर प्लस रीशू। दूसरी लाइन एरियर कैसे निकालेंगे, जिस शेयर पे एरियर है लेकिन फॉरफीट नहीं। फॉरफीचर में क्या लिखेंगे, जिस शेयर को फॉरफीट तो किया गया लेकिन रीशू नहीं किया गया, उसका उस शेयर का मिला हुआ पैसा लिखेंगे, कितना पैसा उसने दिया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं वही करा देता हूं ताकि आपको ये जो मेरा पूरा शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस सिचुएशन में हम बैलेंस शीट बनाते कैसे। इसके लिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, बोला तो नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बनाते हैं एक बार, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 शेयर, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, इससे पहले मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वही रहेगा जो पहले था। 28 का हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। फास्ट फूड लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया। एक शेयर था 50 रुपए का, एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10, फर्स्ट कॉल 15, फाइनल कॉल 10। राम द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल, मतलब ना उसने फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया। इस 500 शेयर को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया, वेरी गुड। फिर कंपनी ने इसमें से 300 शेयर को रीइश्यू किया। अब देख लो, यहां आप फंस जाओ। फॉरफीट क्या, कंपनी ने 500, रीइश्यू कर रहा है 300 और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, कह रहा है जनरल एंट्री मत बनाओ, सीधे बस बताओ कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस वैल्यू से दिखाओगे। आपने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बना के तीनों नोट्स टू अकाउंट पे गए, नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें पहला लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, एथोराइज, इस क्वेश्चन में एथोराइज्ड है ही नहीं। इशूड हाँ है, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल, कितना शेयर आपने इशूड किया 10,000, 50 रुपए का, कितना हो गया 5 लाख। फिर इशूड के बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब यहीं से आपका दिमाग चलना चाहिए। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हम लोग क्या लिखते हैं,
सर आपने अभी जस्ट बताया कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले लाइन में क्या लिखते हैं, इशूड शेयर माइनस फॉरफिटेड शेयर प्लस रीशूड शेयर। अभी मैंने जस्ट बताया ना, इसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट लाइन में सबसे पहले हम लिखते हैं कितना टोटल इशूड हुआ, उसमें से माइनस करेंगे फॉरफिट प्लस करेंगे रीशू। तो रफ में कहीं कैलकुलेट करके देख लेना। 10,000 शेयर इशू हुआ, फॉरफिट हुआ 500 और रीशू हुआ 300। कितना आ गया, 9,500 9,800। सब्सक्राइब में पहला क्या होगा, 9,800 शेयर एट द रेट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, एप्लीकेशन भी मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है, फर्स्ट कॉल भी मांगा है, फाइनल ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरह की फाइनल कॉल नहीं मांगा है, तो इसमें कंपनी ने सारा पैसा मांगा है, यानी पूरा 100 पूरा 50 रुपीज, तो पूरा 50 लिखेंगे, 0,0,0 4,90,000। फिर इसमें से एक सर ने क्या बताया, क्या करते हैं, माइनस करते हैं कॉल सिनेरियो। कॉल सिनेरियो किसका, जिसपे एरियर तो ले है लेकिन कंपनी को दया आ गई है, कंपनी ने उस शेयर को फॉरफिट नहीं किया। तो बताओ एरियर कितने शेयर पे था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला है कि एरियर था पूरा 500 शेयर पे। अब कंपनी ने पूरा 500 शेयर फॉरफिट कर लिया है, मतलब कोई ऐसे शेयर नहीं है जिस पे एरियर है लेकिन कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया गया, ऐसा कोई शेयर नहीं। यानी कॉल सिनेरियर की अमाउंट भी क्या होगी, 0। कॉल सिनेरियर में हम लोग क्या लिखते हैं, वो शेयर जिसपे एरियर तो है लेकिन उसे फॉरफिट नहीं किया गया है। दिमाग में रखिए, कॉल सिनेरियो में क्या लिखते हैं, कौन सी अमाउंट लिखते हैं, उन शेयर का एरियर अमाउंट लिखते हैं जिन पे एरियर तो है लेकिन कंपनी ने उसे फॉरफिट नहीं किया गया है। एरियर कितना है इस क्वेश्चन में, 500 शेयर, जिसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, यानी उसने सिर्फ क्या दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी ने पूरे 500 शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब कोई ऐसा शेयर नहीं है जिस पे एरियर है लेकिन उसे फॉरफिट नहीं किया गया, इसलिए कॉल सिनेरियो की अमाउंट निल होगी। और प्लस क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर। और शेयर फॉर फ्यूचर में लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए भी वर्किंग नोट आप समझना। फॉर फ्यूचर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो पैसा मिला है, एरियर का जस्ट अपोजिट, मिला हुआ पैसा लिखना है कितने शेयर पे, जिस शेयर को फॉरफिट तो किया गया है लेकिन रीइश्यू नहीं किया गया है। फॉरफिट कितना किया था कंपनी ने, 500, रीइश्यू कितना किया था, 300। कितना नहीं रीइश्यू हुआ, 200। मतलब जो शेयर फॉरफिट तो है लेकिन रीइश्यू नहीं है, 200 शेयर इशू नहीं हुए। ठीक है, उसका कौन सा वैल्यू लिखना है, जितना पैसा हमें मिल चुका है। अब आप देखो पूरे 500 शेयर पे कितना एरियर था, एरियर था 50 रुपए में 25 रुपए, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो कितना दिया होगा, 25 रुपए दे दिया होगा, हो गया ये 5,000, जोड़ के लिख दो 4,95,000। सो यही वैल्यू 4,95,000 आपके शेयर कैपिटल में शो होगी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सारी एंट्री पास करना, क्योंकि एंट्रीज आप जानते हैं, एंट्रीज पास करना और शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना, लेजर अकाउंट बनता था ना वैसे बनाना, देखना ऑटोमेटिक 4,95,000 बनाएगा। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में रख लीजिए, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई होगी तो एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन 100% आता है और ये आपके जेब में। तो उसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, so let's we move to the one more question which are related to the preparation of the balance sheet and show the share capital according to the Companies Act 2013 schedule 3 part 1, and this is a question of the presentation of share capital in the company's balance sheet, and also prepare the notes to account in case where company issued the share, forfeit some share and reissued the share. मतलब कंपनी का ये जो क्वेश्चन है 31, प्लीज पहले इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। Suvidha Limited is a registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 10 crore divided into 10 lakh equity share of 100 each. The company issued 1 lakh share for public subscription. A shareholder holding 100 share
failed to pay the final call of rupees 20 per share, his share were forfeited. The forfeited share were reissued at 90 per share as fully paid up. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013 and also prepare notes to accounts. So in the question number 31, you can see that कंपनी पहले बैलेंस शीट बनाएगी रफली, सॉरी मेन आंसर यही होता है, रफली मैं कह रहा हूं। बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और उसके बाद अमाउंट। इसमें सबसे पहला हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। उसमें सबसे पहले क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड, और फिर उसमें लिखा शेयर कैपिटल, और उसके सामने लिखा नंबर 1। फिर हम लोग आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे लिखेंगे नंबर 1। फर्स्ट किसका हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है, शेयर कैपिटल। सो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग उसमें, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सो कंपनी का एथोराइज शेयर कैपिटल कितना था, 10 लाख। सुविधा लिमिटेड का एथोराइज कैपिटल था 10 करोड़। ठीक है, कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का। उसके बाद उसमें से कंपनी ने कितना शेयर इशूड किया, इशूड शेयर कैपिटल, आउट ऑफ 10 लाख शेयर्स कंपनी इशूड 1 लाख शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 1 लाख शेयर ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू हुए, यानी 1 लाख मतलब 10 लाख। ये सब तो बस ऐसा ही शो ऑफ में दिखाने के लिए होता है, इनका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। मतलब अब यहां से होगा ये 2.3 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल, जितना इशूड हुआ मतलब जितना सब्सक्राइब हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया जितना फॉरफीट किए हैं उतना माइनस, और जितना रीइशू किए उतना प्लस। तो पूरा क्वेश्चन 31 पढ़ के देखिए, 1 लाख शेयर क्या हुआ था, इशू हुआ था, जिसमें से कंपनी ने फॉरफीट किया था 100 शेयर और रीइशू भी कर दिया था 100 शेयर। मतलब 1 लाख शेयर में कंपनी ने फॉरफीट किया 100 और रीइशू भी कितना कर दिया 100। सो कितना शेयर हुआ, 1 लाख। और इसमें कौन से वैल्यू लिखते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। कितना कॉल्ड अप अमाउंट है कंपनी का, कह रहा है पूरा 100 रुपीज कॉल्ड अप है, 100 रुपीज पूरा। सो ये हो गया आपका 10 लाख। क्लियर, सॉरी 1 लाख इंटू 100 कितना होगा, 10 लाख नहीं होगा, 1 करोड़ होगा, 1 करोड़। अब इसमें से मैंने आपको सिखाया था कॉल सिनेरियर माइनस कर देना। कॉल सिनेरियर किसका माइनस करने को मैंने बोला था, जो शेयर एरियर तो है लेकिन कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया है। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है, 100 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल, लेकिन कंपनी ने पूरे शेयर को फॉरफिट कर लिया। जब कंपनी ने पूरे शेयर को फॉरफिट कर लिया, इसका मतलब यह है कि कहीं भी एरियर अमाउंट नहीं है, कोई भी एरियर अमाउंट नहीं है। और शेयर फॉरफीचर में हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं कि वो पैसा जितने शेयर को कंपनी ने रीइश्यू नहीं किया, मतलब कंपनी ने फॉरफीट कितना किया था, कंपनी ने फॉरफीट किया था 100 और रीइश्यू भी कितना कर दिया 100, जिसका मतलब फॉरफीचर मनी भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिसको कंपनी ने रीइश्यू
नहीं किया, सारे शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया, तो शेयर कैपिटल में कितना जाके शो करेंगे, 1 करोड़। यही आपका आंसर हो गया 31। चलिए ये सफिशिएंट नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं बैलेंस शीट का, और थोड़ा सा इस बार मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, हार्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उठाइए बुक और देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 31 में तो कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें जितना शेयर हमने फॉरफिट किया उतना ही रीइश्यू कर दिया, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, जान नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 पे जब हम लोग